जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रो के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफी बड़ी दरार आई थी और उस दरार का फायदा उठाया था चाइना ने मालदीव्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया और अल्टीमेटली इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रो का फायदा जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा उठाया है वो है चाइना। बट आप देखोगे इंडिया आज के टाइम पर एक ऐसा कंट्री है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इवन जब इंडिया का सीएए आया था तब भी यूएस ने, यूएन ने, इवन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। और जब इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तब भी जर्मनी की तरफ से जो कॉमिक कार्टून पिक्चर्स आई थी वो भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइजिंग थी इंडिया के लिए। इवन आज जब हम इंडिया मालदीव रिलेशन की बात करते हैं, कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, तो उनके लीडर्स भी इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। बट रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है वो कुछ अलग है, ये इन सबसे ऊपर है क्योंकि इसमें नेशनल फ्लैग की बात आई है। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई कहता है चलो कोई बात नहीं, 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, बट जब इंडिया के नेशनल फ्लैग की बात आती है जो ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड, तो काफी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, सस्पेंडेड मालदीव्स मिनिस्टर apologizes after post on the Indian flag spark outrage। रिसेंटली मालदीव्स के सस्पेंडेड मिनिस्टर ने काफी क्रिटिसाइजिंग वे में इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर आपने देखा होगा अशोक चक्र, उसका एक डेनिग्रेटिंग वे में इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। हर कोई इसको शेयर कर रहा है, इवन वर्ल्ड वाइड भी लोग इसको देख रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मालदीव्स में आज के टाइम पर दो मेजर पार्टीज है, एमडीपी और एमएनपी। एमडीपी एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करती है एज कंपेयर टू चाइना, और एमएनपी एक ऐसी पार्टी है जो चाइना को ज्यादा सपोर्ट करती है एज कंपेयर टू इंडिया। एमडीपी का मतलब होता है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और एमएनपी का मतलब होता है मालदीवियन नेशनल पार्टी, जिसके आज के टाइम पर प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजो है। ये जो आप यहाँ पर ट्वीट देख रहे हैं मरियम का है, जो बेसिकली एक सस्पेंडेड मिनिस्टर है मालदीव्स की। उन्होंने इस पिक्चर को ट्विटर पे डाला। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, इंडिया के नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र है। इन्होंने का काम किया है जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके सिंबल को हटा के इंडिया के अशोक चक्र का जो फोटो है यहाँ पर लगा दिया। इवन बीजेपी का भी आप नीचे सिंबल देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बीजेपी। काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मालदीव्स की सस्पेंडेड मिनिस्टर इसको सबके सामने लाती है और ये सब कुछ जब हुआ जब इंडिया ने मालदीव्स की रिसेंटली मदद की। रिसेंटली आपने सुना होगा मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिजो ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी फॉर द एसेंशियल कम्युनिटीज, और इंडिया ने उसको भलीभांति किया भी। इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, इंडिया उसका अभी तक पालन करता है। भले ही हमारे रिलेशन मालदीव के साथ अच्छे ना हो, बट इंडिया के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक प्रायोरिटी रखता है। बट इस मदद के बाद ये जब ऐसी कमेंट आती है तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। मालदीव्स में आने वाली 21 अप्रैल को होने वाले हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और उन्हीं इलेक्शंस में पार्टीज कैंपिंग रन करती हैं, पैम्पलेट छपवाती है, और उन्हीं में से ये जो आपके सामने पिक्चर थी ये उसी का एक पार्ट थी। और हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं। 19 अप्रैल से इंडिया के लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। आप सभी वोट दीजिएगा और वोट उसी कैंडिडेट को दीजिएगा जिसने आपकी जो जिंदगी है उसमें कुछ वैल्यू एड की हो। अपना आपको देखिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या नई चीज आई है, जो आपकी परेशानी थी वो क्या क्या दूर की है गवर्नमेंट ने और क्या क्या नहीं की, पूरा एनालाइज करके तब आप वोट दीजिएगा। किसी के बहकावे में ना आइएगा, इस गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट की, इस गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट की। अल्टीमेटली आपने क्या बेनिफिट लिया उस चीज के बेसिस पर इलेक्शन में वोट दीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पर। जो मालदीव्स में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वोट को अपनी तरफ करने के लिए जो मालदीव की इस टाइम पर रूलिंग पार्टी है उन्हीं की मिनिस्टर है मरियम, उन्होंने अपनी इस पोस्ट को ट्विटर से डिलीट कर दिया, माफी मांगी है ताकि जो वोट्स हैं इनके पास आ सके। क्योंकि अल्टीमेटली मालदीव्स में हर कोई इंडिया के अपोज में नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंडिया को अपोज करते हैं और इंडिया आउट कैंपिंग चलाते हैं। और जो पार्टी इंडिया को सपोर्ट करती है मालदीव्स में, एमडीपी, वो आज धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये जो खबर फैल रही थी इसमें सबसे क्रिटिकल रोल होता है इंडियन सोशल मीडिया यूजर का। उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया और जो मोहम्मद मिजू है उनको काफी ज्यादा मैसेज किए, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए अगेंस्ट मरियम ताकि कोई फ्यूचर में ऐसी चीज ना हो। हालांकि उन्होंने इतना बड़ा ये लेटर लिख के दे दिया है कि हाँ हमसे गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो कुछ भी हुआ एक अनइंटेंशनल चीज है। बट आप देखोगे तो पहले भी इन्होंने ऐसे डेरिगेटरी कमेंट्स किए हैं कि इनका कहना है कि हमने जो अपोजिशन पार्टी है उसके अपोज में हमने पिक्चर तैयार की थी और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है उसको काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। बट आप देखोगे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए थे उसका टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने, तो मालदीव्स के इन्हीं 3 मिनिस्टर्स ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइजिंग कमेंट किए थे पीएम मोदी पर, और उनमें से ही एक मरियम थी। यहाँ पर आप देखोगे उनका फोटो ये वाला, ये उनका फोटो है। उन्होंने काफी बड़ा ये स्टेटमेंट दिया था कि पीएम मोदी एक पपिट है, क्लाउन है इसराइल का।
भले ही गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया हो, बट अब भी आप देखोगे तो ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स आपको फिर से भरे हुए मिलेंगे। भले ही इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में कितनी ही बड़ी दरार हो, इंडिया मालदीव्स का एक वन ऑफ द क्रूशियल इकोनॉमिक पार्टनर है। मालदीव्स में जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसका की प्रोवाइडर है इंडिया। जैसे राइस की बात हो गई, मेडिसिन की बात हो गई, इस चीज में इंडिया काफी क्रिटिकल रोल करता है। बट मालदीव्स में आज के टाइम पर रैपिडली जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है धीरे धीरे राइज कर रहा है, और उसी की वजह से जो आज के टाइम पर लीडर है, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो इंडिया आउट कैंपेन रन करके ही मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं। और इस चीज में सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल है चाइना का। चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करा, और जो लीडर है उसको काफी ज्यादा अपनी तरफ झुका लिया। बट यह फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है डायनेमिक्स फॉर इंडिया। इंडिया आउट कैंपेन के तहत इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से बाहर निकालने की बात चल रही थी। इंडिया का जो फर्स्ट बैच है इंडियन पर्सनल्स का, वो एग्जिट कर चुका है, और मई तक जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो भी एग्जिट कर जाएंगे। भले ही आज इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में काफी बड़ी दरार है, बट इन फ्यूचर हो सकता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन में फिर से क्लोजनेस होगी। बट ये काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जो MDP है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, धीरे धीरे स्लिप कर रही है। इतनी बड़ी जो पकड़ थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो अब नहीं है जो पहले थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मालदीव्स के लीडर इंडिया के नेशनल फ्लैग पर, इंडिया के PM पर ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइजिंग कमेंट करते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो इंडिया को वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज किया जाता है, यूएस जैसे कंट्री जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो क्रिटिसाइज करता है इंडिया को, जर्मनी, पोलैंड, UK, फ्रांस, हर कोई इंडिया को क्रिटिसाइज करता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद। UN क्रिटिसाइज करता है